हेलो फ्रेंड्स, मैं इशिका। मैं भी रक्षाबंधन से ही शुरुआत करना चाहूँगी। ये त्यौहार मेरे लिए सबसे ख़ास है क्योंकि मेरे भैया मेरे लिए सबसे ख़ास है, तो इसलिए पहले मैं रक्षाबंधन से शुरुआत करती हूँ। ममता की सूरत दिखती है, पापा सा ख्याल भी रखा है। ममता की सूरत दिखती है, पापा सा ख्याल भी रखा है। वो मेरे भैया हैं जो रक्षा का वादा भी निभाया है। पढ़ सके बहन इसलिए पढ़ाई छोड़ दी अपनी, माँ की तरह सुबह उठ के खाना भी बनाते हैं। और अगली पंक्ति में बोलूँगी कि होता था स्कूल टाइम में हम लोग को कभी कभी खाना बनाने में लेट हो जाता था, तो भैया के लिए बना के और फिर हम लोग चले जाते थे। लेकिन भैया तो भैया हैं, पता चल जाता था उनको। तो कितनी बार हुआ ना कि आके रसोई घर में चेक करते थे कि प्लेट जूठा बचा है, मतलब ये लोग खाना खाइए, नहीं तो सीधे बिना खाए निकल गई है, तो वो चेक करने आते थे। कहीं बिना खाए हम स्कूल ना चले जाएं, कहीं बिना खाए उनकी बहन स्कूल ना चले जाए, इसलिए जूठी प्लेट देखने रसोई घर में भी आते हैं। रक्षाबंधन पे क्या वादा लो आपसे, ऐसे ही आपने हर वादा निभाया है। यूं तो कई रिश्ते होते हैं, भाई बहन से प्यारा रिश्ता मैंने नहीं देखा। वो कोई दिन नहीं बचपन से आज तक का, जिस दिन इस जीवन के लिए मैंने आपकी कृतज्ञता ना मानी हो। कर्तव्य समझकर तो सब रिश्ते निभाते हैं, लेकिन बिना किसी बंधन के अगर कोई रिश्ता निस्वार्थ मेरे जीवन में आया है तो वो आप हो। इस कच्चे धागे के साथ ये रिश्ता पक्का करने के वादे तो सब करते हैं, आपने तो बिना वादे के ही सारे वादे निभाए हैं। शुक्रिया कैसे करूं जिसकी जीवन का मकसद ही उसकी बहन के जीवन को संवारना बन गया। किसी को अगर देखना हो कि माँ की ममता का दूसरा रूप क्या होता है, वो आपका रूप देख ले। किसी को जानना हो कि पापा के आशीर्वाद जैसा आशीर्वाद वाला हाथ दूजा कोई होता है क्या, तो वो आपसे आशीर्वाद ले ले। इस कच्चे धागे से भी बहुत ऊपर है भाई बहन का रिश्ता। आज रक्षाबंधन के दिन राखी के कच्चे धागे को हर बहन भाई की कलाई पर बांध पक्के रिश्ते निभाने का वादा लेती है और भाई की कलाई पर अपने प्यार और विश्वास का धागा बांधती है। मैं अगला पंक्ति प्रस्तुत करूंगी कन्या भ्रूण हत्या पे, कि अगर जब बहुत जगह ऐसा होता है कि पहले लोग चेक करते हैं कि बेटा है या बेटी, अगर बेटी है तो उसे गर्भ में ही मार देते हैं। तो वो बेटी अपनी माँ को कुछ कहना चाह रही है, बताना चाह रही है, तो उसे मैंने पंक्तियों में प्रस्तुत करती हूँ। मैं सुनिएगा। मत मार मुझे देखने से पहले अपना घर बार। अंश हूँ मैं तेरी, मत मार मुझे देखने से पहले ये संसार। खिलौना नहीं मेरी जिंदगी, जान हूँ मैं तेरी। खिलौना नहीं मेरी जिंदगी, जान हूँ मैं तेरी। भविष्य हो सकती हूँ, हो सकती हूँ तकदीर भी। बेटे होते हैं आंखों के तारे, जानती हूँ मैं। बेटे होते हैं आंखों के तारे, जानती हूँ मैं। क्या पता मैं तेरी आंख बन जाऊं। माँ के लिए दो पंक्तियाँ लिखी हूँ, सुनाती हूँ। माँ है शिवजी का वरदान है, समा लेती है खुद में सारे दर्द को और खुशियाँ देती है अपने बच्चों को झोली भर भर के। खुशियाँ देती है अपने बच्चों को। कुछ मंथ पहले पापा का डेथ हुआ था, तो उनकी याद में कुछ पंक्तियाँ लिखी हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। क्या सच में जो लोग इस दुनिया को छोड़ दूसरी दुनिया में चले जाते हैं वो तारे बन जाते हैं? ये सवाल मेरे मन में रोज आता है, लेकिन जवाब देने के लिए आप नहीं हो पापा। मेरे जिंदगी के हर मोड़ पर दो राहें हैं, कौन सा चुनूं ये समझ नहीं आता, लेकिन समझाने के लिए आप नहीं हो पापा। घंटों चाय की प्याली के साथ मेरे हजारों सवाल आपसे करना और आपका अपने तजुर्बे से जवाब देना अब नहीं होगा पापा। जब भी ख्वाबों में आपको देखती हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब पहेलियों में क्यों देते हो? आपको पता है, उन सवालों का जवाब जानने के लिए और आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए मैं ख्वाबों में रोज़ आपका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन आप जन्मदिन आने वाला था पापा का, तो उसी टाइम मैं ये लिखी थी, तो आगे की पंक्तियाँ उसी पर है। जन्मदिन की क्या बधाइयाँ दूँ आपको, जन्मदिन की क्या बधाइयाँ दूँ आपको, कैसे बधाइयाँ दूँ आपको। वो लफ्ज़ सुनने को कान तरस गए हैं कि अच्छा बेटा आज मेरा जन्मदिन है, शुक्रिया। एक बार बता के तो जाते,
कुछ समझा के तो जाते। आपके बिना, आपके तजुर्बे भरी बातों के बिना भी ज़िंदगी जीना होगा कभी, ये बता के तो जाते। रोना आता ही है, लड़कियां रोने के लिए बदनाम होती हैं, तो मैं लेकिन बहुत कंट्रोल की, और ये पंक्ति पढ़ने के लिए भी मैं घर पे बहुत रिहर्सल की कि नहीं मुझे आज रोना नहीं है, बट कोई बात नहीं। तो जब मैं दिल्ली आई थी घर से, तो काफ़ी जैसे लोगों के लिए होता है ना कि अगर रो रही हूँ मतलब दुख है, अगर लोग दर्द में डिप्रेशन में चले जाएं तो दुख है। तो मुझे भी काफ़ी ऐसे सामने सुनने को मिला कि अरे दीदी आप तो हंस रहे हो, आप तो मस्त जी रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं तो डिप्रेशन में चली जाती। तो जवाब तो मैं नहीं देती थी, लेकिन उन पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हूँ, सुनिएगा। कैसे सोच लिया कि दुख नहीं मुझे, कैसे सोच लिया कि दुख नहीं मुझे, हाँ खोया है मैंने अपने पापा को, फिर भी हंस रही हूँ। सोच रहे हो तुम कितनी खुश हूँ मैं, खुल के अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे पापा यही चाहते थे, उनकी चाहत पूरी कर रही हूँ। नादान हो तुम, ना समझ पाओगे, सिर्फ पापा ही नहीं अपने जीवन का अनमोल हिस्सा खोया है मैंने। बचपन से साथ थे मेरे, वो बचपन का यार खोया है मैंने। हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, अपने पापा पे जो गई हूँ। अरे इंसान हूँ मैं, कोई फरिश्ता नहीं, थोड़ी दर्द तो मुझे भी होती है यारो। मेरे सीने में भी दिल है, जिसमें थोड़ी चुभन तो होती है यारो।